हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी का पाठ 14 जिसका नाम है लोकगीत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है कुछ करने को से। सबसे पहला प्रश्न होगा, निम्नांकित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। भारतीय ऑर्केस्ट्रा के योग से भी लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें एक या अनेक लोग मिलकर गाते हैं। अधिकतर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के जवाब के रूप में या एक साथ मिलकर भी इन्हें गाते हैं। इस प्रकार के गीत वस्तुतः पश्चिम और नए भारत के मिले जुले प्रयास हैं। मधुर, तेज या ढीले कृत्रिम स्वर में ये गीत गाए जाते हैं। यद्यपि ये शास्त्र की दृष्टि से नगण्य है, तथापि अब काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। ये देश विदेश और अशास्त्रीय आवारू गानों के बिगड़े रूप हैं। इसका उत्तर होगा इन्हें कितने लोग इसका उत्तर होगा इसके जो प्रश्न है इन्हें कितने लोग गाते हैं। दूसरा होगा अधिकतर ये कितने लोगों द्वारा गाया जाता है। तीसरा होगा गीत किस स्वर में गाए जाते हैं। चौथा होगा इनका शास्त्र की दृष्टि से क्या महत्व है। ये किसके बिगड़े रूप हैं। विचार और कल्पना से इसका प्रश्न है, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हमें क्या क्षति हो सकती है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर होगा लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और ग्राम्य जीवन की सीधी सरल शैली से दूर हो जाएंगे। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें लोक गायकों, नर्तकों आदि को बढ़ावा देना चाहिए। इसका अगला प्रश्न होगा, देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अलग अलग होते हैं किंतु सभी का मूल भाव एक ही होता है जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है। बताइए कि और कौन कौन घटक होते हैं जो देश की अनेकता में एकता को व्यक्त करते हैं। इसका उत्तर होगा पर्व, त्योहार, सुख दुख में साथ निभाना, मिलजुल कर रहना आदि घटक देश की अनेकता में एकता व्यक्त करते हैं। इसका अगला प्रश्न होगा, कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। इसका उत्तर होगा गरबा, गिद्धा, सरहुल, बिरहा, होली, चैता आदि। इसका अगला प्रश्न होगा, लोकगीत हमारे यहाँ महिलाएं कब कब किस प्रकार के गीत गाती हैं। उन गीतों को कौन सा गीत कहा जाता है। इसका उत्तर है हमारे यहाँ महिलाएं मुंडन, उपनयन, विवाह, मटकोड़, च्योनार, जन्म आदि के अवसर पर स्थानीय गीत गाती हैं। इन गीतों को सोहर, बानी, सेहरा आदि कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, लोकगीत हमारे देश के लिए किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर होगा लोकगीत हमारे देश के पहाड़ी, जंगली, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा रसिकता, सरसता, लोक जीवन की सुंदरता, मिट्टी की महक, संस्कृति के दर्शन आदि इन्हीं की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका अगला प्रश्न है, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं। इसका उत्तर है लोकगीत साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि रागों पर आधारित होते हैं। इसका अगला प्रश्न होगा, सोहर, चैता और कजरी कब कब गाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा सोहर, चैता और तथा कजरी क्रमशः विवाह आदि के उत्सव तथा चैत में सावन के महीनों में गाए जाते हैं। भाषा की बात से इसका प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद इस प्रकार है, पुनरावृत्ति का है पुनः प्लस आवृत्ति, पुनर्जन्म का है पुनः प्लस जन्म, पुनर्वाद का है पुनः प्लस बोध, पुनरागमन का है पुनः प्लस आगमन, पुनरुक्ति का है पन प्लस उक्ति। इसका अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। इसका है सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक, वर्ष प्लस इक वार्षिक, समाज प्लस इक सामाजिक, धर्म प्लस इक धार्मिक, मर्म प्लस इक मार्मिक। फ्रेंड्स,
वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।